तो ये है मेरे माड़ा के आलू। तो फरण भी भेजा है मेरी मम्मी ने मेरे लिए। सोमवार है तो आज मैं सुबह से एक भी बार नहीं आई छत पे। तो जो आपके पास हैं, आपके करीब हैं, चाहे वो रिश्ते हो नाते हो। और ये थाली रेडी है आलू खिचड़ी और राई की। राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सोमवार और कल ही आ गए थे अपना बद्रीनाथ केदारनाथ घूम के वापस। आते आते हो गई थी रात। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी मैं कर लेती हूँ अपने नए दिन की शुरुआत के साथ, और नई ब्लॉगिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत। तो ये आज उनके सारे गर्म कपड़े मैं धो रही हूँ जो ले गए थे ये अपने केदारनाथ यात्रा पर। तो मैंने सोचा धो के थोड़ा रख लूँ इसे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी थोड़ी गर्मी है, तो सोचा धो के रख लूँ ताकि कपड़ों से खुशबू आए। और जब बाहर से आते हैं तो कपड़ों से फिर अलग ही महक आती है ना, क्योंकि बैग में पैक रहते हैं और एक एक बार ही पहना होगा, ज़्यादा तो नहीं पहना होगा। तो जैकेट वगैरह मैंने सोचा सब एक एक बार धो लेती हूँ। बैग भी धोने के लिए रखा है बाथरूम में। और ये आ गई भाई हमारे कट्टे गाँव से। अभी ऐसे ही रखा है यहाँ पे, सामान जितना ही समेटो लगता है कि फैलता ही जाता है बस। तो ये मैं गांव से कट्टे आ गए। मेरी जेठानी ने भेजा है मेरे लिए आलू, और मेरी मम्मी ने भी भेजा है। और इनमें से ये किसी और का है, देना है वापस, मतलब देना है उन्हें। तो ये कट्टे तो भाई बहुत काम आ जाते हैं हमारे, और इन्हें धोकर फिर से रख दूँगी अलग फिर से काम आ जाएगा। तो ये है मेरे माड़ा के आलू। तो खूब स्वाद आता है इसमें। पराठे आप जितने ही भरो इसे, ये बाहर नहीं निकलता बिल्कुल भी। और यहाँ के आलू तुरंत जैसे ही बेलो बाहर आ जाते हैं। या हो सकता है मुझे ठीक से बनाना ना आता हो, लेकिन वे गांव के आलू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप लोग यात्रा पे जाते होंगे तो वहाँ से ज़रूर लेके आना माड़ा से आलू, और वहाँ से आप लोगे तो आप लोगों को सस्ता भी पड़ जाएगा। कल बनाऊँगी मैं इसके पराठे। इसके आलू गुटके होते हैं जो फरण से बनते हैं। बहुत फरण मम्मी ने भेजा होगा। अभी तो मैंने ऐसे ही रखा है समेटे। आजकल सफाई का भी काम मैंने शुरू किया ना, दीपावली की सफाई। तो फरण भी भेजा है मेरी मम्मी ने मेरे लिए, ताज़ा फरण। और इसकी खुशबू, अब वाह, ताज़ा फरण की खुशबू। खोल के दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये है फरण। इससे हम तड़का वगैरह लगाते हैं दाल में। और इसके आलू गुटका जब मैं बनाती हूँ तो इसी से बनाती हूँ, इसका छौंक लगा के। और इतना टेस्टी बनता है, बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी बनता है इसका। और ये फरण, और इसके लिए पता है काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये फरण तैयार होता है। और दो तरह के फरण आप लोगों को मिलेंगे। एक होता है बिल्कुल घास की तरह, कई लोग वो वाला भी खाते हैं। और ये होता है फूल वाला। दो तरह के फरण, और दोनों ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। और ये फरण, इसके फूल होते हैं जो मम्मी लोग जंगल से लेके आते हैं, फिर उसे घर आके साफ़ करते हैं, फिर ओखली में कूटते हैं, फिर सुखाते हैं, तब जाके ये फरण तैयार होता है। और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग चैनल। कभी आप लोग मेरे गांव आओगे ही, आप लोग बद्रीनाथ यात्रा पे आओगे तो मेरे गांव भी आना, मेरे सब्सक्राइबर्स। तो आप लोगों को खिलाऊंगी मैं अपने गांव के आलू। तो ये कल आ गए थे। आते आते 11:30 हो गए थे रात के। और मैं और आली कर रहे थे काफ़ी देर से वेट। बाहर बालकनी में बैठे थोड़ी देर वेट कर रहे थे, तो मच्छर भी बहुत काट रहे थे। लेकिन ये था कि आने की होती है ना खुशी कि आने वाले हैं। तो आते आते 11:30 बज गए थे। और सीधे बद्रीनाथ से, पहली बार वो बद्रीनाथ से डायरेक्ट पहुँचे यहाँ गाज़ियाबाद दिल्ली। पहली बार इतना लंबा सफ़र तय किया और थक भी गए थे। तो फिर थोड़ी देर बाद की 5-10 मिनट, फिर सो गए थे। और सुबह होते ही फिर वो चले गए थे अपने बैडमिंटन खेलने। और मुझे तो थोड़ा सा ज़ुकाम जैसा लग रहा है परसों से, एकदम से ज़ुकाम, पता नहीं क्या हो गया, एलर्जी वगैरह। तो मैं सोच रही थी भाई इतने थके आ रहे आए, फिर भी सुबह सुबह उठ के पार्क चले गए थे। और मैं तो फिर आराम से थोड़ी देर फिर सो गई वो पार्क जाने के बाद, क्योंकि मेरे अंदर इतना आलसपन पता नहीं क्यों। और ये इतने, चलो बढ़िया है ना, एक जन तो एक्टिव है। तो फिर आज सारे कपड़े धो लिए, उनके गर्म कपड़े। फिर रख दूँगी उन्हें थोड़े दिन बैग में संभाल के अलग, क्योंकि अभी तो यहाँ पे गर्मी है। अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कपड़ों की, जैकेट वगैरह की। हल्के फुल्के फुल बाजू उसके कपड़े ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो संभाल के रख दूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है, दोपहर का खाना भी बना दिया है मैंने, लंच वगैरह।
तो बेटी आएगी स्कूल से, फिर करते हैं अपना लंच, फिर थोड़ी देर करूँगी आराम। पहले कपड़े अभी मशीन में हैं, आधे धो दिए, आधे अभी वैसे तो धोती हूँ फिर फटाफट। तो मैंने बनाई थी अरहर की दाल, और अब मैं उस पर लगाऊंगी अपने ताज़ा फ़रण, जो मुझे आजकल ही मम्मी ने भेजा है गांव से, उसका तड़का लगाऊंगी। और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आती है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत ही लाजवाब, और स्वाद भी इसका बहुत ही बढ़िया होता है। जैसे हम जीरा का तड़का लगाते हैं, वैसे ये फ़रण जो है तड़के के काम आता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वहाँ पर लोग खूब जंगल से लेके आते हैं फ़रण। पिंजरा लगा रखा है मैंने कई दिनों से, चूहे बड़े बदमाश हो गए आजकल। ये इसके आसपास से गुजरते हैं लेकिन इसके अंदर जा नहीं रहे। अब वो भी समझ गए हैं कि इसमें जो है हम फंस जाएंगे। तो एक तो यहाँ मच्छर भी ढीठ हैं और चूहे भी बड़े ढीठ हो गए मच्छर भी जितने ही ऑल आउट लगा उसका कुछ असर ही नहीं पड़ता। और आपको यकीन नहीं होगा, चूहे यहाँ से इसके आसपास से गुजर के होके जाते हैं पर इसके अंदर जा ही नहीं रहे हैं। और पता नहीं कहाँ से दरवाजे के नीचे से आ जाते हैं, बड़ा परेशान कर रखा है चूहों ने। तो शाम हो गई है, टाइम 6:30 हो गए हैं। तो आलिया के पापा को खाना है राई की सब्ज़ी। तो मेरी छोटी सी किचन गार्डन में लगी है राई, तो लेके आती हूँ अभी। वैसे अंधेरा भी हो गया है, तो उन्होंने कहा है तो राई तो बना देती हूँ। बहुत दिनों बाद घर आए हैं, कहेंगे कि एक राई खाने का मन है और बना भी नहीं रही, तो चलती हूँ फिर राई लेने। और आलू थिचवाड़ी खाना है उन्हें, आलू थिचवाड़ी, आलू जो थेच के बनाते हैं। बताती हूँ आगे, आप चलती हूँ आप लोगों को अपने किचन गार्डन की तरफ। अंधेरा हो गया है, जल्दी चलती हूँ, बाद में ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो पहुँच गई मैं छत पर। तो ये रही राई भाई, सांस फूल रहे। कल तक मेरी पानी भरने की बारी थी, तो दिन के कम से कम 9-10 चक्कर लग जाते थे, तो सांस नहीं फूल रही थी। और आज सोमवार है, तो आज मैं सुबह से एक भी बार नहीं आई छत पे, तो अभी आई तो एकदम से सांस फूलने लग गए। तो ये मेरी आज की दूसरी हार्वेस्टिंग है। अंधेरा हो गया, वैसे अंधेरे में निकालना तो नहीं चाहिए, पर इनका मन है राई खाने का, तो राई बना ही लेते हैं आज। उसके साथ आलू खिचड़ी। एकदम से अंधेरा हो गया है, टाइम तो पता ही नहीं चल रहा है। और एक तो जुकाम भी लगा हुआ है मुझे। परसों एसी चला दी थी बेटी ने। आजकल वैसे एसी का वो है नहीं ज़रूरत, फिर कल से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। पहले तबीयत ठीक होनी चाहिए। तो इसमें एक ही धनिया का पौधा हुआ, मैंने बहुत सारे बीज डाले थे धनिया के, हुआ ही नहीं। थोड़ा इसमें से ले लेते हैं। सब्जी तोड़ ली है मैंने, और आज चाँद देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और कुछ दिन बाद करवा चौथ है, 20 तारीख को है करवा चौथ, और उस दिन तो हम ढूंढते रह जाते हैं भाई चाँद की। और आज चाँद देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और करवा चौथ के दिन हम इस चाँद को देखने के लिए तरस जाते हैं। बड़ी मुश्किल से चाँद दिखाई देता है, हल्की सी भी जैसे दिखाई देता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं ना। तो आज आप देखिए कितना सुंदर। तो पता है इससे हमें क्या सीख मिलती है, कि जो हमारे पास होते हैं, करीब होते हैं ना, हम उनकी कद्र नहीं करते हैं, लेकिन जब वो दूर हो जाते हैं तब हमें उनकी कमी का एहसास होता है। तो इससे तो मुझे यही सीख मिलेगी भाई, अपनों जो आपके पास हैं, आपके करीब हैं, चाहे वो रिश्ते हो नाते हो, उनकी कद्र किया करें, उनकी इज़्ज़त किया करें, है ना। धन दौलत तो आता रहेगा जाता रहेगा, रिश्ते बार बार नहीं बनते, रिश्तों की कद्र करें। तो ये लेके आ गई हूँ राई, अब इसको धो के तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, टाइम भी होने वाला है। फिर मुझे आलू थिचवाड़ी भी बनाना है, और इतनी थोड़ी सी, और ये काफ़ी हो जाएगा। और कितना अच्छा लगता है ना, ताज़ा ताज़ा राई, अपने हाथ की उगाई हुई राई है। और ये मेरी दूसरी हार्वेस्टिंग है, और इतनी खुशी हो रही है, छोटी छोटी खुशियाँ। तो ये दूसरी हार्वेस्टिंग मेरी आज की। तो ये देखिए, इसमें ना कुछ राई ऐसे हैं जिसपे ये बड़ी संभाल के निकाला मैंने, इस पर कांटे की तरह ये है ना, ये हाथ पे चुभते भी हैं, ये वाले, ये थोड़ा अलग।
तो बना ले। तो ये जब तक बन रही है मेरी राई, तो बस इसे थोड़ा ही पकाना होता है। तब तक मैं जल्दी से आलू थेच लेती हूँ। थेचना मतलब कूट लेती हूँ आलू को। सब्जी गल के थोड़ी कम हो गई है। इसमें नमक आप लोग पहले ही मत डालना। राई जब अगर बनाओगे ना, नमक लास्ट में डालना, क्योंकि ये गल के कम हो जाता है और हम लोग पहले ही नमक डाल देते हैं, जिससे ज़्यादा नमक पड़ जाता है उसमें। तो अभी इसमें पानी ना, क्योंकि राई बिल्कुल ताज़ी है तो पानी इसमें ज़्यादा छोड़ रहा है। पानी ज़्यादा छोड़ रहा है ये राई, तो इसमें अब मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। और तब तक मैं ये मैंने आलू छील के रख दिए हैं, और छोटे छोटे आलू थे, 2 टुकड़े कर दिए उसके आलू के, और इसको इसमें ही थेच दूँगी। वैसे तो सिलबट्टा है मेरे पास, पर आलू थोड़े से ही हैं, तो मैंने सोचा मैं इसी में थेच लेती हूँ। हमारे वहाँ थेचना बोलते हैं, कूट लेते हैं ऐसे। तो इस तरह से थेच के आपको बारीक कर लेना है इसे, तो इसको बहुत अच्छा लगेगा। तो बना लेती हूँ, फिर कभी आप लोगों को इसकी अच्छी सी रेसिपी कभी बाद में बनाऊँगी। और ये थाली रेडी है, आलू खिचवाड़ी और राई की सब्जी। और अभी इतनी राई की सब्जी मेरी बची हुई है, देखिए हमारी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी। और ये बन गई आलू की खिचवाड़ी, लग रहा है ना टेस्टी। तो इनकी थाली तैयार, दे देती हूँ इन्हें खाने। और ये मैंने ब्राउनी के लिए खाना तैयार कर लिया था, अब मैं उसे देने जा रही हूँ। और ये देखिए, मुझे देखते ही दौड़ के चला आता है ये मेरे पास। और ये मैंने इसके लिए दही में रोटी भिगा दी थी। उसे दही भी खूब पसंद है, वो दही बड़े चाव से खाता है, तो उसके लिए मैंने दही और रोटी मिक्सर की दे दी थी। और ये देखो कितना प्यारा मेरा ब्राउनी है। तो आज हमने खा ली आलू खिचवाड़ी, माड़ा से आया था मेरा आलू। और आज हमने पहले ही दिन खा लिया आलू खिचवाड़ी, बहुत ही टेस्टी लगा। और उसके साथ हमने खाई राई की सब्ज़ी। तो खाने में आज गया मज़ा, और इन्हें भी बहुत पसंद आया, तो हो गई ये खुश। तो चलो, इनकी इच्छा भी मैंने पूरी कर ली, आलू खिचवाड़ी और राई की सब्ज़ी खाने की। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग नए हो तो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आगे, ताकि और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे। राधे राधे।